दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अवधेश कुमार। हाजिर हूं नागरिक शास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं कथनों को लेकर के जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला है, समानता अप्राकृतिक और वांछनीय है। किसने कहा है? अरस्तू ने। दूसरा, राज्य की उत्पत्ति न तो नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए हुई है न मनुष्यों की इच्छा की पूर्ति के लिए। यह न तो उच्च विवेक की अभिव्यक्ति है न उच्च इच्छा की। किसने कहा है? मार्क्सवाद। दोस्तों मार्क्सवाद कोई व्यक्ति नहीं है, मार्क्सवाद एक विचार है। तीसरा, स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने की सकारात्मक शक्तियां क्षमता है जो करने या आनंद लेने के योग्य है। किसने कहा है? टी.एच. ग्रीन ने। चौथा, विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किसने बतलाया था? ए.बी. डायसी ने। किसने बतलाया था दोस्तों? ए.बी. डायसी ने। पांचवा, एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है। किसने कहा है? रूसो ने। छठा, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर है। किसने कहा है? रूसो ने। सातवां, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों किसने किया? अरस्तू ने। आठवां, जिन्हें हम कहीं तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचना है। अधिकारों की परिभाषा किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये परिभाषा किसने दिया है? बैंथम ने। किसने दिया है? बैंथम ने। नौवां, सामाजिक संविदा के सिद्धांत किससे संबंधित है? जॉन लॉक से। 10वां, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं। यह मत था लॉर्ड एक्टन तथा डी टॉकविले से। 11वां, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यह मत किसने व्यक्त किया? हॉब्स ने। 12वां, राज्य व्यक्ति से पहले है। किसका मत है? अरस्तू का। 13वां, स्वतंत्रता उन बातों का करने का अधिकार है जो दूसरों के विरुद्ध नहीं हो। किसने कहा है? टी.एच. ग्रीन ने। 14वां, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। यह परिभाषा किसने दिया है? तो उदारवाद। यह भी एक प्रकार का दोस्तों क्या है? विचार है। पुरुषों के लिए युद्ध वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। यह मत किसने दिया है? तो मुसोलिनी का है। 16वां, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। किसने कहा है? के.टी. शाह ने। 17वां, स्वतंत्रता मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। किसने कहा है? रूसो ने। 18वां, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। किसने कहा है? टी.एच. ग्रीन ने। 19वां, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था। किसने कहा है? हॉब्स ने। 20वां, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। किसने कहा है? मैकाइवर ने। 21वां, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। किसने कहा है? हीगल ने। 22वां, राज्य का आधार शक्ति नहीं है, इच्छा है। किसने कहा? ग्रीन ने। 23वां, रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है। किसने कहा है? मैकाइवर ने। 24वां, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। किसने कहा है? बोसांके ने। 25वां, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह कथन फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। 26वां, राजनीति विज्ञान का आरंभ तथा अंत राज्य के साथ होता है। किसने कहा है?
गार्नर ने। 27वां, स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकती, किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन ने। 28वां, आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, किसने कहा है? हॉब्स ने। 29वां, आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, किसने कहा है? जैलीनेक ने। 30वां, मैं ही राज्य हूँ घोषणा किसने की थी? लुई 14वां। तो दोस्तों आज इतना ही, और वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और हमें कहाँ पे संशोधन करना है और कितना आप लोगों को मतलब किस तरीके से हम बताएं, ये भी अपना मत ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।